ये देखो ये क्या है? ये मेरे बेटे का कोला। वो कोला किसका है? एक याया को दो ना, वो नाराज होता है ना आपसे। पापा मैं एक कोला उसको दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? और बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो को इतने लोगों ने देखा, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मोटिवेशन भी बहुत मिली। थैंक यू। तो यहाँ पर जी हम्बल की तो ईद हुई पड़ी है। मैं आज स्कूल गई थी। अभी छुट्टियाँ तो खैर यकम से ही ख़त्म होंगे और मतलब यकम से ही स्टार्ट होगा, लेकिन आज बुलाया हुआ था तो मैं गई थी। तो बच्चों को घर छोड़ के गई थी और हम्बल का पीछे से मुझे रोते हुए फ़ोन आया था कि मम्मा मुझे आपकी याद लग रही है, मेरे लिए कुछ लेके आना। तो ये फिर कुछ चीज़ें मैं इस तरह ले गई थी कि चलो ये जो मैं इतने 2 महीनों के बाद इनको अकेले छोड़ के गई हूँ तो ये वाला दुख इनका ज़रा कम हो जाए। तो इसलिए फिर उसको ये आते ये भूल गया कि माँ नहीं थी। अच्छा, तो मैंने सच आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि ये वाली स्कूल्स मतलब हम गए हम्बल के लिए। तो ये सबसे पहला स्कूल था जो मतलब मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हम मतलब ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं इनका व्हाट इज़ बिहेवियर और किस तरह की ये मतलब डील करते हैं, क्योंकि मेरा तो इतना कोई इनके साथ था भी नहीं राब्ता वास्ता, और हम सारे बहन भाई जो हैं वो गवर्नमेंट के अदारों में पढ़े हुए हैं। अच्छा जी, तो ये सबसे पहला स्कूल था द स्ट्रीम, और था भी ये नहर के किनारे बहती नदी सा स्कूल। तो इसमें बस एक बंद इमारत के अंदर स्कूल था, इसमें कोई ग्राउंड श्राउंड और कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी। मतलब आप ये कह लेंगे जिस तरह घर से उठा के बच्चों को घर में छोड़ देना, किसी भी कोई फ्रेश एयर का कोई भी इनके साथ लेना देना नहीं था। मतलब बच्चे जो हैं वो अच्छा सांस भी नहीं ले सकते। और जी इन्होंने मुझे कहा कि 2500 रुपया बच्चा जो है वो हर महीने दिया करेगा, और क्योंकि आप गवर्नमेंट टीचर हैं मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो हम आपको 2500 रुपया इसकी वो कर देंगे, और ले देंगे कोई 7 साढ़े 7 और मतलब 10,000 के करीब जो थी वो इनकी टोटल बनती थी एडमिशन और ये वो फीस। नेक्स्ट ये वाला स्कूल था डीपीएस था। इन्होंने तो खैर मतलब माना ही नहीं कि हम गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं। तो होता है ना जैसे टीचर डॉटर और टीचर सन जो होते हैं उनकी फ़ीस मतलब वो थोड़ी सी उसमें कंसेशन करते हैं। इन्होंने कहा नहीं जी, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आएंगे ना हमारे पास, हम उनकी ही फ़ीस में कंसेशन करेंगे, और पहले बच्चे की फ़ीस में तो बिल्कुल भी कंसेशन नहीं होगी। उसके बाद उसके जो बहन भाई आएंगे उनको मतलब हम 30% ऑफ करेंगे, और जिनका पहला बच्चा ही है, जिनका सिर्फ एक ही बच्चा है, उसके बाद कोई बच्चा नहीं है, तो ये उनके लिए कोई जुर्म होगा कि क्यों अगला बच्चा उन्होंने पैदा नहीं किया 30% का कंसेशन लेने के लिए। लिहाजा जी कोई मिल मिला के 17-18 हज़ार रुपया बनता था। और ये इन्होंने हमें एडमिशन फॉर्म दिया था कि आप ये करें। और अब यकीन करें कि वो जो आदमी खड़ा हुआ था ना इनके ऑफिस में, वो बेइंतहा सड़ियल आदमी था। और ये जो फ़ीस थी इनकी फ़ीस 6,500 के करीब थी, लेकिन वो मतलब 3 महीने की इंस्टॉलमेंट्स थे, मतलब कि आप 3 महीने बाद 6,500 दोगे, 3 महीने के बाद 6,500 दोगे। बाकी इन्होंने कहा कि जब तक आप अपने बच्चों को हमारे पास दाखिल नहीं करवाते, हम किसी भी तरह का स्कूल विज़िट या क्लास विज़िट या इस तरह का कोई काम नहीं करवाएंगे आपको। और बस ये नेक्स्ट अच्छा, और ये जो नेक्स्ट था ये था वेनगार्ड मोंटेसोरी। ये बहुत पुराना स्कूल है हमारे मतलब बुरेवाला में। मैं जब खुद स्कूल में पढ़ा करती थी ये तब से है। और लेकिन मैं उस दिन देख के हैरान रह गई कि 10 से 15 सालों के दौरान भी इन्होंने कोई तरक्की नहीं की। इनका स्कूल जो था वो एक छोटे से घर के अंदर था, और अजीब सा वो पीला पीला सा पेंट और ये तो खैर मुझे पसंद वैसे ही मतलब स्कूल का एटमॉस्फेयर ही नहीं पसंद आया। 1,000 रुपया इनकी फ़ीस थी, और ये वो सारा जो इन्होंने मुझे अपना कच्चा छट्ठा दिया कि जी हम बच्चे को बहुत अच्छा माहौल फ़राहम करते हैं, वॉशरूम ले जाने के लिए हमारे पास आया जी होती हैं, और ये होता है और वो होता है। और जो आया जी आई थी
वो शक्ल से ही बच्चे चुराने वाली लग रही थी। यकीन करें वो इतनी करख्त शक्ल की थी ना, बस अल्लाह खैर करे। और इन्होंने भी जी मुझे एडमिशन फॉर्म और ईच एंड एवरीथिंग दी थी कि लाओ तुसी हुनी बच्चा दे जो सानू। अच्छा, और इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊँ, वो जो स्ट्रीम वाले स्कूल में दी स्ट्रीम में मैं लेके गई थी ना, उसकी जो प्रिंसिपल थी ना, उसने तो मुझे बाकायदा इस बात का मतलब एहसास दिलाया कि मैं क्योंकि वर्किंग हूँ तो मैं अपने बच्चे का सही से ख्याल नहीं रख सकती, लिहाजा वो मेरे बच्चे को गोद ले लेगी और अभी दे जो जी बच्चा अपना। और अच्छा, उसके बाद ये था जी, ये एजुकेटर्स वाला था। इन्होंने तो एडमिशन फॉर्म देना भी मुझे पसंद नहीं किया और ये इन्होंने कहा कि नहीं हम मतलब एक बच्चा पढ़ेगा आपका, फिर दूसरा बच्चा पढ़ेगा, फिर तीसरा बच्चा आएगा ना तो उसको हम 30% कंसेशन करेंगे, और वो भी उस सूरत में कि अगर आपके तीनों बच्चे हमारे पास पढ़ेंगे, और अगर आप अपनी जॉब छोड़ के हमारे पास नौकरी कर लो तो फिर हम आपके बच्चे को ना, एक बच्चा जो है आपका वो हमारे पास फ्री पड़ेगा। तो मैंने कहा अभी संभाल कर रखो जी अपनी नौकरी। 4100 रुपया इनकी महाना फ़ीस थी प्ले ग्रुप की। और इनका भी यही ख्याल था कि जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं वो अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख सकती, लिहाजा अपना बच्चा हमें दे जाओ तो हम अच्छे से उनको खिलाएंगे और आपका बच्चा पाल के आपको दे देंगे, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा, और सबसे जो अच्छा ये वाला स्कूल था और ये मेरे बेटे को पसंद भी बहुत आया, मैं आपको बताती हूँ इसकी स्टोरी। ये था, नहीं सच ये नहीं, ये तो ब्रिटिश था। ब्रिटिश बेसिकली मुझे पसंद बहुत है, और ब्रिटिश की जो आंटी बैठी हुई थी उन्होंने भी मुझे ये बात मतलब अच्छी तरह से समझाने की ट्राई की थी कि जो आपका बच्चा है वो आपसे सही से संभल नहीं रहा। 3.5 साल से मतलब वो 1-2 माह ज़्यादा उसकी एज है, तो इन्होंने मुझे बताया कि आपका बच्चा जो है वो आपने बड़ा कर लिया है, मतलब इससे पहले लेके आना था, पैदा होते ही हमारी गोद में डाल देते। 8,000 रुपया इनकी सालाना फ़ीस थी, माहाना फ़ीस थी, और ले दे के कोई 25 से 26 हज़ार रुपया इनकी एडमिशन के टाइम तक मुझे इनको देना था कि ये मेरे बच्चे को पढ़ाएंगे भी क्या, खिलाएंगे, क्योंकि इन्होंने तो प्ले ग्रुप में उसको मतलब उसका एडमिशन करना था और होना भी प्ले ग्रुप में है। तो ये जी इनका ख्याल था कि मुझे अपने बच्चे को ना, मैंने देर कर लिया, और ये सारी बातें जी हम बहुत अच्छा मुसलमान बना देंगे आपके बच्चे को, आपका बच्चा जो है वो अभी से नमाज़ें शमाज़ें पढ़नी शुरू कर देगा, और ईच एंड एवरीथिंग जो भी था इनका। तो आप बस ये वाली ये जो आंटी थी ना, इसका भी ख्याल था कि मुझे अभी इस अपने बच्चे की ना बाँह इसके हाथ में पकड़ा के चले जाना चाहिए। तो दैट्स इट। ये भी खैर इतने वादू तो पैसे नहीं थे। अच्छा, तो ये जो नेक्स्ट स्कूल था ये था यूनाइटेड चार्टर, ये बीकन हाउस वालों का प्रोजेक्ट है। बीकन हाउस और द सिटी बहुत लग्जरी स्कूल माने जाते हैं। तो जी ये कहते प्ले ग्रुप से हम जिस क्लास तक स्कूल के एंड तक आपका बच्चा जाएगा वहाँ तक हम 8,000 रुपया महाना फ़ीस लेंगे, और 24,500 रुपया फ़ीस जो थी वो इनकी एडमिशन के टाइम पे मतलब जो सारे चार्जेस थे वो मुझे इनको पे करने थे, और सालाना अलग करने थे। और यकीन करें इनकी एक अलग ही ट्रिक थी, जैसे ही मैं स्कूल के मतलब इनके ऑफिस में एंटर हुई और वहाँ पर बैठी वेटिंग एरिया था या विजिटिंग एरिया था जो भी था, तो ये इनकी जो वहाँ पे एक लड़की बैठी हुई थी उसने अपनी आया जी मैडम के लिए जूस का गिलास लाएँ, और वो आया जी उठी और वो एक जूस का गिलास ला के उसने हम्बल को दिया। खैर हम्बल तो वहीं पे बैठ गया, कहता इन्हीं के पास पढ़ूँगा। और इनका तो ख्याल था कि जो मैं मुझे चाहिए कि अकाउंट ऑफिस वालों को इनका अकाउंट नंबर दे दूं ताकि ये जो है मेरी जो तनख्वाह आती है वो डायरेक्ट इनके अकाउंट में आ जाए, और उसके बदले में मैं अपना बच्चा पैंट शर्ट पहना के और मज़ीद एक्सपेंसेस के साथ इनको दाखिल इनके पास लेके जाऊं। और इसके बाद जो एक स्कूल हमने विज़िट किया था वो था द सिटी। वो तो कह रहे थे कि तनख्वाह के साथ साथ अपनी जो है वो जायदाद भी हमारे नाम कर दो। हालांकि मेरे नाम कोई जायदाद है नहीं, लेकिन उनका ख्याल था कि जो बच्चे के अब्बे के पास को जो थोड़ी बहुत जायदाद है वो भी हमें दे दो, बच्चा भी हमें दे दो, और हम आपके बच्चे को ना एक दिन इंशाल्लाह अल्लामा इकबाल बना के, कायदे आज़म बना के, और वो जो भी बना के ना आपको दे देंगे। और ये भी कोई गारंटी नहीं थी कि देंगे कि नहीं देंगे। तो जी ये तो थी स्कूलों की कहानी।
اور ہمارا جو آئیڈیا تھا، ہمارا جو دل تھا وہ تھا کہ الائڈ میں اس کا ایڈمیشن کروا دیں گے، یا میرا دل تھا کہ کسی بھی سادہ سے اسکول میں، چھوٹے سے اسکول میں اس کو داخل کروا دیتے ہیں کہ اس کی چلو ہیبٹ بن جائے اسکول آنا جانا، اور اس کے بعد دیکھی جائے گی۔ اب تو خیر اب سوچ رہے ہیں کہ یا تو اس کو ڈی پی ایس میں کروائیں گے یا الائڈ میں کروائیں گے، کیونکہ الائڈ کی بھی اتنی ہی فیس ہوگی آلموسٹ۔ مجھے فیس کا ایشو نہیں ہے، بس میرا یہ دل ہے کہ میرا جو بچہ ہے نا اس کا مطلب ٹھیک ہے وہ پڑھے یا نہ پڑھے یار، لیکن وہ ایک اچھا انسان تو ہو، دو چار بندوں میں بیٹھا ہوا وہ بات کرے تو لگے تو صحیح نا کہ یہ کسی پڑھے لکھے ماں باپ کا، یا تو بس اور تو پڑھی کچھ نہیں، لکھی باقی یہ ہے آپ کہ کسی اچھے ابھی جو میں اسکول اس کو سے آیا بھیج رہی ہوا ہوں ہے۔ شاید میں نے اتنا سوشل پریشر لیا ہوا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے بھیجنا چاہیے اس کو اسکول میں، ورنہ میرا نہیں دل کرتا کہ میں اس کو اسکول ابھی بھیجوں، یا میں نہیں چاہتی کہ یہ کل کو کوئی ڈاکٹر بن جائے یا انجینئر بن جائے۔ بس مجھے اتنا ہے کہ یہ اس کو سوشلی رہنا آ جائے، مطلب لوگوں کے ساتھ شیئرنگ کیئرنگ آ جائے، اور بس کچھ بھی نہیں۔ اور یہاں پر جی بارش ہونے کا موسم تھا، اور پھر بارش ہونے بھی لگ گئی تھی، اور اتنا خوبصورت موسم تھا، لہٰذا ہم نے شامی کباب بنائے اور چائے بنائی۔ ہوا بہت مزے کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملیں گے ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ ویڈیو کو اگر ذرا بھی اچھی لگی، کوئی بھی آپ کو انفارمیشن اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔